HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड दोनों के दोनों काउंटर्स ड्रैग कर रहे नीचे की तरफ से। लगभग अकेले अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से पॉइंट्स की टैली देखें तो 100 पॉइंट्स की टैली जो है वो आपको सिर्फ इन दो काउंटर्स से निकल कर आ रही है जो नीचे की तरफ ड्रैग बाजार को करने में रहा है। ये एक्चुअली कैलकुलेशन सारी हमें शरद अच्छे से समझा पाएंगे। शरद बताएं क्या कैलकुलेशन लेकर आए आप? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले अहम रीज़न्स क्या हैं आपके HDFC और HDFC बैंक में उनके फॉल के कारण। तो सबसे पहला रीज़न रहेगा जो पोस्ट मर्जर जो है आपके जो रिटर्न होते हैं, ROEs होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे जो है दबाव दिख सकता है। दूसरा पॉइंट है कि जो NIM होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी थोड़ी लोअर हो सकते हैं देखा जाए और इसकी कमी आ सकती है। आगे बढ़ते हुए जो है रिडक्शन हो सकती है कासा के रेशियो में, जो तीसरी जो पॉइंट है जिसमें हम लोग फोकस करेंगे। उसके अलावा एक बेस जो है, लार्ज बेस देखने वाली है HDFC के, इसके कारण जो ग्रोथ की जो अनुमान है HDFC की वो हायर बेस पे होने वाली है, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिर में बात करेंगे NI ग्रोथ के बारे में, जो लोन ग्रोथ से कम हुई है। लोन ग्रोथ में ज़रूर जो है इजाफा बहुत अच्छा हुआ है पर वो NI ग्रोथ से मैच नहीं कर पाए। तो ये 5 अहम खबर के कारण जो है मर्जर के बाद जो है स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। आप देख सकते हैं HDFC 20% से ऊपर गिरा, HDFC बैंक लगभग 19% अप्रैल 4 के हाई से गिरे हैं। अब वैल्यूएशंस की भी बात कर ले तो प्राइस टू बुक में देखेंगे कि वैल्यूएशंस में भी थोड़ी करेक्शन हुई है। आपके 4 अप्रैल से लेके आप आज के डेट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं HDFC और HDFC बैंक दोनों के लिए। अब बात करेंगे एनालिस्ट व्यू की, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी एनालिस्ट का व्यू है, बाई रेटिंग बरकरार है HDFC के लिए, HDFC बैंक के लिए ऑलमोस्ट 89% का है। अगर एक साल का रिटर्न देखें तो लगभग 36 to 40% का रिटर्न पोटेंशियल दोनों स्टॉक्स में है। और आखिर में बात करेंगे ब्रोकरेज स्टेक के, यहाँ पे CLSA का रुख है कि मार्जिन्स में ज़रूर थोड़ी सी फॉल ज़रूर देखने मिली, लेकिन धीरे धीरे करके रिकवरी होने वाली है और स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी और अर्निंग्स जो रेजिलियंस है अगले क्वार्टरों में दिखने मिल सकता है। और इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज़ ने भी जो है ब्रोकरेज स्टेक में मेंटेन बाई रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 1900 रुपये प्रति शेयर का। और वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ हो रही है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रेंड ऑफ हो रही है वो और इंटेंस होने वाली है और उस पर जो है असर पड़ने वाला है आगे जाते हुए। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका ये पूरी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली HDFC ट्विंस में जो कमजोरी हम देख रहे हैं, इस कमजोरी के पीछे की बड़ी वजह 5 कौन सी है ये आपके सामने हमने रखा। इस बीच ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आती हुई दिखी है और यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट, CLSA की रिपोर्ट, अब भी धीरे धीरे यहाँ पर बाई की ही रेटिंग कायम रखी गई है। इनफैक्ट लक्ष्य जो 1900 के यहाँ पर आते हुए बोफा की रिपोर्ट में देखने को मिले हैं। राजेश जी, एक बार HDFC ट्विंस पर अपना नजरिया बताएं। जिस तरह से हम देख रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स में मर्जर के बाद काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। HDFC बैंक 1399 के लेवल्स पर करीब 4-5% की कमजोरी दिखा रहा है। HDFC लिमिटेड में भी वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, जैसे मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद एक स्पाइक के बाद जो आप यहाँ पे वापस से कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, तो HDFC लिमिटेड ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ से अब ब्रीच करके लोअर साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव साइन है नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से। और हमें लगता है अब जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने यहाँ पे लोअर साइड में 2200 तक की डाउन साइड हमें लगता है और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है HDFC लिमिटेड में। हालांकि स्ट्रक्चर अब काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं और हमें लगता है कि लोअर साइड पे कहीं ना कहीं ये सेलिंग थमते हुए दिखेगी। बट अभी लगता है हमें कि थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा और डिप्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 2200 के आसपास। अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो वहाँ पे इसको रिव्यू करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम देखें तो HDFC बैंक में भी जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे अब यहाँ पे फिसलता हुआ दिख रहा है। और अब आज के सेशन में जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1400 के लेवल को अगर आज ये तोड़ के नीचे की तरफ बंद होता है तो हमें लगता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1360 तक की डाउन साइड फिर हमें लगता है एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो अभी दोनों ही स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सेलिंग अभी भी थमते हुए नहीं दिख रही है। थोड़ा सा सेटल डाउन होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें यहाँ पे बाइंग की चेष्टा करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। जो लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक आपको लोअर साइड पे अवेलेबल है। तो हमें लगता है 1 से 2 दिन की अगर और सप्लाई यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें कहीं ना कहीं पोजीशन जरूर बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। क्लियरली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती हुई दिख सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए राय यही है कि सिर्फ इसे वॉच कीजिए और 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के बाद अगर मूवमेंट आती है तो फिर एक बार डिसीजन लेने के बारे में यहाँ पर सोचा जा सकता है।